वबरकातुहू। अल्लाह करीम का बड़ा फजल व करम और एहसान हुआ कि मुझ नाचीज़ को आपके सामने दोबारा आने की तौफीक अता फरमाई। पिछली क्लास में हमने मुखारजी के बारे में सीखा। अलिफ से या तक जो अरबिक हरूफ थे उनमें से जो पुर हरूफ थे उनके बारे में सीखा और जो बारीक हरूफ थे उनके बारे में सीखा। पुर हरूफ जो थे उनका नाम हरूफ मुस्तालिया और वो ये थे खौ, सौद, दौद, तो, वाव, गैन, कौफ और बकिया जो 22 हरूफ थे। तो इसके बाद हमने जो हमारे मुखारिज थे वो टोटल 17 मुखारिज थे। उनमें से सिर्फ एक हरूफ हल्किया सीखे थे कि जो है हरूफ हल्किया हमज़ा, आइनहा, गैनखा। हमज़ा जो है वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, आइनहा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं और गैनखा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है और वहाँ पे जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज आगे इंशाल्लाह हम मुखारिज में जो कायदे हैं वो आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले है हरूफ हलकिया, ये तो हमने कल पढ़ लिए थे। आज हैं हरूफ लहविया। ये दो हैं, कौफ और काफ। इन दोनों का कायदा अलग अलग है। कौफ का जो कायदा है वो है जुबान की जर और तालु के नरम हिस्सा से अदा होता है। और काफ का जो कायदा है वो है जुबान की जर और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है। तो ये इनका कायदा है। हरूफ लहविया दो हैं, हरूफ लहविया दो हैं, कौफ और कौफ। कौफ का जो कायदा है वह जुबान की जर और तालु के नरम हिस्सा से अदा होता है और काफ जुबान की जर और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क है कि जो कौफ दो नुक्तों वाला है ये नरम हिस्सा से अदा होता है और जो काफ किताब वाला है ये सख्त हिस्सा से अदा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले आसान तरीके से समझाता हूँ। ये हमारी ज़ुबान है, तो ये जो नोक वाला हिस्सा है इसे ज़ुबान की नोक कहते हैं और जो इर्द गिर्द हैं इसे हम कहते हैं ज़ुबान के किनारे। और ये जो है ये अंदरूनी हिस्सा, ये ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा है और ये जो है ये नरम हिस्सा ज़ुबान का। तो ये ज़ुबान की जर, ये जरें ज़ुबान की ये जरें और तालु के नरम, ये नरम हिस्से से अदा होगा। कैसे? आप आईना लें और आईने में देखें कि जो हमारा कवा है उसके करीब ज़ुबान के जरें तालु के ऊपर हिस्से में लग रही हैं। चले मैं आपको मश्क करके बताता हूँ। कौफ, 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 कौफ। ऐसे ही ज़ुबान की जर और तालु के सख्त हिस्सा से काफ अदा होता है। ये सख्त हिस्से से अदा होता है। कैसे? मश्क करते हैं इसकी। काफ, काफ, काफ। तो इस तरह ये हरूफ लहविया अदा होंगे। हमने दो मखरज सीख लिए। सबसे पहला हरूफ हलकिया हमज़ा, आइनहा, गैनखा। ये हलक से अदा होते हैं। हमज़ा हलक के नीचे से, आइनहा हलक के दरमियान से और गैनखा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और अभी हरूफ लहविया सीखे कि दो हैं, कौफ और खौफ। कौफ जो है वो ज़ुबान की जर और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है और काफ जो है वह ज़ुबान की जर और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि कौफ जो नुक्तों वाला है वो नरम हिस्सा से अदा होता है और काफ जो किताब वाला ये सख्त हिस्से से अदा होता है। मज़ीद आगे चलते हैं।
आगे हैं हरूफ शजरिया। ये हैं 3, जीम, शीन, या। इनका कायदा है वस्ते ज़ुबान और वस्ते तालु, यानी कि ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी ज़ुबान है और ये हमारा दरमियानी हिस्सा है। तो ज़ुबान के दरमियानी और तालु कहाँ है? ये ज़ुबान के ऊपर जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है ऊपर मुंह का, इसे हम कहते हैं तालु। अब ये ज़ुबान का दरमियान तालु के दरमियान, यानी ऊपर तालु के दरमियान में लगेगा। कैसे? चले हम मशक करते हैं। सबसे पहले जीम की, जीम 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 जीम। ऐसे ही शीन है, शीन सूरह शम्स में है, वशम्सी वदुहाहा, वशम। शीन जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से, शीन शीन। और या भी ऐसे ही अदा होता है, या। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो इस तरह ये हरूफ शजरिया अदा होते हैं। सिंपल है कि ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। आगे हरूफ हाफिया। ये सिर्फ एक ही है, दौद। इसका कायदा है ज़ुबान की करवट और ऊपर की दारों की जर से अदा होता है। हरूफ हाफिया सिर्फ एक है, कौन सा? दौद। ये ज़ुबान की जर, ज़ुबान की करवट और ऊपर की दारों की जर से अदा होता है। कैसे? आप आईना लें और अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर वाले हिस्से में लगाएंगे तो ये अदा होगा। कैसे? दौद, दो 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 दौद, दौद दौद। जब आप इसकी बार बार मश्क करेंगे तो आपका ये अच्छे अंदाज से अदा होगा। तो यही है इसका कायदा कि हरूफ हाफिया दौद ज़ुबान की करवट और ऊपर के दारों की जर से अदा होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।